हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका दोस्तों एसएससी की किसी भी कैटेगरी का हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, इस सेशन में दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी की दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेशन डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 44वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, प्योर बैंकिंग नथिंग नथिंग एल्स इस स्लोगन ऑफ, बताइए दोस्तों, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किसका नारा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किस बैंक का नारा है दोस्तों? ये यस बैंक, एसबीआई, एक्सिस या एचडीएफसी? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए दोस्तों। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स दोस्तों, ये आपके एसबीआई बैंक का नारा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। गवर्नर ऑफ असम इज, बताइए दोस्तों, असम के राज्यपाल कौन है? आंसर कीजिए दोस्तों, असम के राज्यपाल कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों, असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, और असम के सीएम कौन है? सीएम का नाम बताएंगे जल्दी से आप लोग। सीएम कौन है दोस्तों असम के? सर्वानंदा। ठीक है, सर्वानंदा सोनेवाल। ठीक है, सर्वानंदा सोनेवाल दोस्तों यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, मनप्रीत सिंह, अभी हाल ही में मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में 3 खिलाड़ी, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और जसकरण सिंह का दोस्तों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए दोस्तों। ये किस खेल से जुड़े हैं तीनों लोग? हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से या कबड्डी से? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? हॉकी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों प्लेयर आपके किससे रिलेटेड हैं? हॉकी से। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री लोकेटेड? बताइए दोस्तों, रेल व्हील कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे दोस्तों। जो आपके ट्रेनों के पहिए होते हैं, व्हील होते हैं दोस्तों, वो कहाँ बनाए जाते हैं? बेंगलुरु में, चितरंजन में, कपूरथला में या रायबरेली में? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों, जो आपकी रेल व्हील कारखाना है, आपकी रेल व्हील फैक्ट्री है दोस्तों, ये आपकी लोकेटेड है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रेल व्हील फैक्ट्री आपकी कहाँ है? बेंगलुरु में। अगर दोस्तों आपसे पूछ लें कि रेल कोच फैक्ट्री, बताइए दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है आपकी? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता? कपूरथला। ठीक है दोस्तों, ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन के लिए दोस्तों आपका चितरंजन फेमस है। ठीक है दोस्तों, कौन से जो आपके इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पे बनते हैं? चितरंजन में। ठीक है दोस्तों, और आपके डीजल इंजन दोस्तों कहाँ पे बनते हैं? वाराणसी में। ठीक है, चारों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। रेल व्हील फैक्ट्री आपकी बेंगलुरु में है, रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में, इलेक्ट्रिक इंजन दोस्तों आपके बनते हैं चितरंजन में, और डीजल इंजन दोस्तों बनते हैं वाराणसी में। ठीक है, चारों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। इन विच ईयर डिड द चंपारण फार्मर मूवमेंट टेक प्लेस? बताइए दोस्तों, चंपारण किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, ये गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था। ठीक है, बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? गांधी जी द्वारा दोस्तों ये पहला चलाया गया सत्याग्रह था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो आपका बताइए कब हुआ था ये चंपारण किसान आंदोलन? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत।
ठीक है दोस्तों। और 1918 में क्या हुआ था, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए पहला दोस्तों क्या करा था, हड़ताल पर गए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। 1917 में तो क्या हुआ था आपका दोस्तों, चंपारण किसान आंदोलन करा था दोस्तों। और पहली बार ये हड़ताल पर कब गए थे गांधी जी, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आपके जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, जो 9 अगस्त को दोस्तों एग्जाम हुआ है, ये उसमें आया था कि अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, गांधी जी दोस्तों कब बैठे थे हड़ताल पर, तो दोस्तों 1918 में बैठे थे। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया यूपी बीएड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। बताइए दोस्तों, आंसर करिए, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं हाउसिंग फाइनेंस के, दोस्तों कौन बने हैं अभी हाल ही में, हरदयाल प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बाय व्हाट अदर नेम इज विटामिन बी 9 नो, बताइए विटामिन बी 9 का अन्य किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों जो बायोटिन होता है ये किसका, विटामिन बी 7 का केमिकल नेम होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। हाइड्रोलिक एसिड दोस्तों आपका किस में पाया जाता है, HCl आपके अमाशय पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। सिट्रिक एसिड दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, विटामिन बी 9 का केमिकल नेम दोस्तों क्या है, फॉलिक एसिड, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी की दोस्तों ये आपको 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, सिंगल क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, बताइए दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, जल्दी से आंसर करिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, ABCD, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो रतौंधी होती है दोस्तों आपके विटामिन ए की कमी से, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, केमिकल नेम आप लोग याद रखेंगे, रेटिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच गेम, बताइए दोस्तों मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं, आंसर कीजिए दोस्तों। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों मनिका बत्रा आपकी किस खेल से संबंधित हैं, टेबल टेनिस से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्पोर्ट्स से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। मनिका बत्रा दोस्तों किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वायसराय एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसी वायसराय को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब दोस्तों ऐसे कौन से वायसराय थे जिन्होंने सांप्रदायिक यानी हिंदू या मुस्लिम को दोस्तों अलग से वोट डालने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन थे, ऐसा करने वाले थे दोस्तों लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1909 में लॉर्ड मिंटो ने दोस्तों मुस्लिम्स को दोस्तों अलग से वोट डालने के लिए दोस्तों कहा था। ठीक है दोस्तों, देश की एकता को कमजोर करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है, जल्दी से बताइए। जो दोस्तों आपकी इंदस रिवर है, सिंधु नदी है दोस्तों, इसकी कौन सी आपकी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, व्यास, झेलम, सतलज या रावी, क्या होगा दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है, सतलज। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है दोस्तों, जो सिंधु नदी की सहायक नदी भी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से करिए आंसर। विच एसिड इज ऑल्सो नोन एज एप्पल एसिड? बताइए दोस्तों, कौन सा एसिड एप्पल एसिड के रूप में भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करें। कौन सा एसिड एप्पल एसिड के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, ये किसका है? विटामिन सी का। ठीक है दोस्तों, क्या है? विटामिन सी का दोस्तों केमिकल नेम है। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है? नींबू में। तो ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपका किस में पाया जाता है? दूध में। तो ये भी दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। टार्टरिक दोस्तों आपका किस में पाया जाता है? इमली में। तो ये भी दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, जो सेब में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए उसको एप्पल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेलिक एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किसने स्वच्छता के लिए गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों ये अभियान किसने चलाया है दोस्तों? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करिए आंसर। When did the state of मेघालय come into existence? बताइए दोस्तों, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? जल्दी से करिए आंसर। मेघालय दोस्तों राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों मेघालय राज्य का फॉर्मेशन आपका कब हुआ था? 1972 में। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेघालय राज्य दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? 1972 में। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो आपका गोवा है दोस्तों, कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये आपका आया था 1987 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो दोस्तों अपने देश का कौन सा राज्य था? 25वां राज्य था। ठीक है, 25th स्टेट था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से करिए आप लोग आंसर। वेयर डिड शेर शाह डाई? बताइए दोस्तों, शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो शेर शाह की मृत्यु दोस्तों 1545 में कालिंजर में हुई थी दोस्तों। कालिंजर में बारूद का जो दोस्तों खजाना था, उसमें आग लगने से दोस्तों इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, तो कालिंजर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इनका मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सासाराम बिहार में दोस्तों इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन क्रोमोसोम इज द शॉर्टेस्ट? चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है? आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो मानव गुणसूत्र होते हैं टोटल कितने होते हैं? 46। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जो दोस्तों कितने जोड़ी में टूटते हैं? 23 जोड़ी में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा कहलाता है? 21। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्रोमोसोम दोस्तों आपका क्या होता है? शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, हर्ष चरित्र इज रिटन बाय विच ऑथर? हर्ष चरित्र किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए दोस्तों, हर्ष चरित्र दोस्तों किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हो चुका है दोस्तों। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, जो बाणभट्ट थे किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? हर्षवर्धन के। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और इन्होंने ही दोस्तों क्या लिखी थी? हर्ष चरित्र। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। कुशीनगर एयरपोर्ट इज इन? बताइए दोस्तों, कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए।
कुशीनगर हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डा दोस्तों आपको कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया, इसका नाम बताइए दोस्तों। अभी हाल में दोस्तों जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया दोस्तों। इस ऐप का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। द सेवन पेगोडास ऑफ महाबलीपुरम बियर विटनेस टू द आर्ट ऑफ प्रिजर्व्ड बाय द, बताइए दोस्तों, महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है। आंसर कीजिए दोस्तों। जो महाबलीपुरम दोस्तों जो आपकी प्लेस है, उसमें 7 पेगोडा दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए थे, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए थे, पल्लवों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आए तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये भी बताएं दोस्तों आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं सही। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। ठीक है, जब तक आप लोग दोस्तों ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय।